हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज हम उसी सिलसिले में फ्रेंड्स हम लाए हैं यूपीएसआई न्यू सिलेबस 2023-24, यानी आपके एग्जाम में फ्रेंड्स किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको उसकी संपूर्ण जानकारी है? अगर नहीं है तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना है। फ्रेंड्स अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज हम डिस्कशन करेंगे यूपीएसआई 2023 और 24 को लेकर। एग्जाम आपका देखिए फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट जो है कंडक्ट कराती है। अगर हम मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन। इसमें देखिए फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर हम समय की बात करें, टाइम आपको 2 घंटे का समय मिलता है, यानी 120 मिनट का समय मिलता है। आपके एग्जाम में देखें फ्रेंड क्वेश्चन कितने आते हैं, 160 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें ये 400 नंबर का आता है। कितने का आता है? 400 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं फ्रेंड्स? 2.5 मार्क्स, यानी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स इसमें नहीं होती है, इस बात का ध्यान देना। लैंग्वेज आप एग्जाम फ्रेंड्स आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो मेल की फ्रेंड्स कितना है, 168 सेंटीमीटर। आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, हाइट कितनी होनी चाहिए, 168। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर देखिए फ्रेंड्स हम जनरल के चेस्ट की बात करते हैं तो ये भी एक जो है अहम रोल होता है, क्योंकि आपके फिजिकल में। तो फ्रेंड्स जो चेस्ट की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए, 79 से 84 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 79 से 84। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो इनका 2 सेंटीमीटर कम होता है फ्रेंड्स, यानी 77 से कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है, आपके फिजिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हाइट फीमेल की, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल में भी, ओबीसी की हो या एससी के हो। एसटी में फ्रेंड्स 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, इसमें चेस्ट का कोई इशू नहीं है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एज, मेल या हो चाहे फीमेल हो, 21 से 28 साल तक जो होगा फ्रेंड्स वही फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इस बात का भी ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये हो गई फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी। आपको जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हिंदी में भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कशन किया 2.5 मार्क्स का होता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं जीके आपका हो गया, यानी बेसिक लॉ यानी मूल विधि हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हो गया। यहाँ से भी फ्रेंड्स मिला के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 100 नंबर का देखने को मिलता है। अगर मैथ्स की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैथ्स भी 40 क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 160 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 400 नंबर का आपका आता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो देखिए फ्रेंड्स आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान देना, यानी 100 में 35 नंबर आपको मिनिमम फ्रेंड्स लाना ही लाना है, इस बात का भी ध्यान देना है। और फिर कह रहा है इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल आपको 50% लाना है क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मेरिट आपकी इस पे नहीं डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान देना, लेकिन आपको जो है क्वालिफाई करना है तो 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एवरी क्वेश्चन जैसे मैंने मार्क्स लिख दिया है फ्रेंड्स 2.5 का, इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए इसको। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। अगर हम जीके की बात करते हैं तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो अगर हम मूल विधि की बात करें तो फ्रेंड्स भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता आता है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान है, यातायात नियम आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण से आपको भी चीजें पता होनी चाहिए, वन्य जीव संरक्षण भी आपको पढ़ना है मूल विधि में, मानवाधिकार संरक्षण पढ़ना है,
सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, और आपका क्या हो गया महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये सब सारी चीजें फ्रेंड्स आपको मूल विधि में पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो देखिए संविधान का उद्देश्य आना चाहिए, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में आपको फ्रेंड्स जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान में आपसे क्या पूछा जाता है, तो सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जो है क्या हो गया फ्रेंड्स सांस्कृतिक हो गया, भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय भी पढ़ना है फ्रेंड्स आपका, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी यानी कंप्यूटर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहां से चीजें और भी बेहतर क्लियर हो जाएंगी, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी में, देखिए फ्रेंड्स क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध यानी गद्यांश वही है, तद्भव तत्सम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए वर्तनी आपके एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स पूछा जाता है, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी भाषा में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सब स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड्स आप सभी लोग रख लीजिए कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो फ्रेंड्स मैथ से देखिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज यानी औसत से भी पूछा जाता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिलता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी आपका दशमलव और भिन्न, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा, टाइम एंड वर्क यानी फ्रेंड्स कार्य और समय, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय, दूरी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, टेबल एंड ग्राफ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ मिसलेनियस टाइप के भी विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गया। देखिए फ्रेंड्स एडवांस मैथ से सिर्फ और सिर्फ आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, यानी क्षेत्रमिति 2D और 3D आप पढ़ लेते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रांग करना है वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन करना है, और LCM और SCF से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स मैथ्स, यानी मैथ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग में आपका आ जाता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी इसी में देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित पूछा जाता है, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली देखने को मिलता है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था फ्रेंड्स, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता,
अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, इन सबसे क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं रीजनिंग, देखिए रीजनिंग वाले पोर्शन में भी फ्रेंड्स वो भी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद संबंध व आंशिक समानता परीक्षण होता है, यानी जिसे एनोलॉगी बोलते हैं। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, यानी असमान को चिन्हित करना। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, यानी श्रृंखला पूरी करने के परीक्षण से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन यानी दिशा से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, यानी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, यानी वेन आरेख और चार्ट सदृश से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यानी आप लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी गणितीय योग्यता परीक्षण। और हम बात करें अरेंज इन ऑर्डर, यानी क्रम में व्यवस्थित करने वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में, तो देखिए फ्रेंड्स आपका एनोलॉगी हो गया, समरूपता। सिमिलरिटी समानता। डिफरेंस यानी विषम पद छांटना, भिन्नता। उसके बाद खाली स्थान भरना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, यानी इन सब टाइप से। डिसीजन हो गया आपका, डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता फ्रेंड्स। रिलेशनशिप, संबंध, कॉन्सेप्ट, अवधारणा। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंक गणितीय श्रृंखला जो है। एबिलिटीज द डील, यानी इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आपका और भी क्वेश्चन देखने को जैसे मिल जाते हैं। आप लोग देखिए फ्रेंड्स पजल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, यहाँ से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। क्लियर है? ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब हम बात करते हैं, जैसे ही फ्रेंड्स आप पेपर क्लियर को करते हैं, क्लियर करेंगे तो फिर आपका पेट होगा, यानी जो आपकी रनिंग होगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको मेल के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, कितने मिनट में? 28 मिनट में रन करना है। अगर हम फीमेल की बात करें तो इन्हें 2.4 किलोमीटर कितने समय में दौड़ना है? 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रन करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ, 2021 में कट ऑफ कितनी गई है, तो जनरल की बात करते हैं, मेल की 316 दशमलव कुछ और समथिंग गई है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट इंटीजर नंबर लिया है फ्रेंड्स। फीमेल की 296 के आसपास, इससे एक आपको आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स। ओबीसी की 305, फीमेल की 285, एससी की 279, फीमेल की 257, एसटी की बात करें 244, फीमेल की 223, ईडब्ल्यूएस की 303 और फीमेल की 296। इतनी कट ऑफ देखने को मिली थी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी करना है फ्रेंड्स। अगर आपका वाकई में सपना है कि आपके कंधे पे डबल स्टार लगे, तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं सीरीज चला रहा हूं फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियो की। आप ज़्यादा समय का वीडियो भी नहीं रहता फ्रेंड्स, वो आपकी जो वीडियो रहती है लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, जिसमें फ्रेंड्स मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एक ही टाइप के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो मैं करा रहा हूँ। वो वीडियो आप लोग डेली जरूर देखा करिए फ्रेंड्स, उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। एक आप चाहे नोट्स भी बना लीजिए, और वहां से क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं गारंटी करता हूँ बाहर नहीं जाएगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। आपको फ्रेंड्स किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है, आपको किस टॉपिक में डाउट है फ्रेंड्स, वीडियो आप चाहते हैं तो इस नंबर पे सेंड करिए, हम शानदार तरीके से उस पर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।